इंसान इसलिए हो कि आप ये जो वीडियो देख रहे हो, मैं खुद 7 सालों से कॉपी को चेक करता हूं और पिछले साल कैसी कॉपी आई थी और टॉपर ने कॉपी को कैसे लिखा था। कॉपी लिखने की सबसे बेस्ट तरीका आज इसकी इस वीडियो में मैं आपके साथ बताने जाऊंगा। आपने बहुत सारी यूट्यूब पे कॉपी लिखो की वीडियो देखी होगी, बट ये जो तरीका है ये बिल्कुल जेन्युइन और जीनियस तरीका है, क्योंकि आप खुद कॉपी चेक करने वाले एग्जामिनर से ये वीडियो देख रहे हो। ठीक है, हमने कॉपी लाखों कॉपी चेक किया है और कॉपी लिखने की क्या प्रोसेस होती है और बच्चे कॉपी कैसे लिखते हैं कि उन्हें 100 में 100 किस कंडीशन में दिया जाता है, ये भी आप देखोगे। ठीक है, तो ये जो वीडियो है 10th और 12th दोनों के लिए है, क्योंकि 10th और 12th में कॉपी लिखने की प्रोसेस सेम होती है। अगर आप 10th 12th में हो तो अपना 15 से 20 मिनट निकालकर इस वीडियो को पूरा देख लेना। 110% 110% मैं गारंटी लेता हूं कि आपके बोर्ड एग्जाम में 10 से 15 नंबर बढ़ेंगे। ठीक है, द न्यू बेस्ट मेथड ऑफ द बोर्ड परीक्षा में कॉपी को कैसे लिखना है, ऐसे लिखोगे तो 100% मार्क्स पक्का मिलेगा। यानी आपको बोर्ड एग्जाम में 100 में 100 नंबर मिलेगा एंड आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। अगर आप इस वीडियो को मिस कर देते हो तो दोबारा आप कभी नहीं ये जान पाओगे कि बोर्ड एग्जाम में प्रश्नों के उत्तर को कैसे लिखना है। ठीक है, टॉपर ऐसे ही लिखते हैं जिससे उनको 100 में 100 मिलता है, यानी उनका एक भी नंबर बोर्ड एग्जाम में नहीं काटी जाती। अब आप कहोगे कि सर मेरी हैंड राइटिंग खराब है तो मैं बोर्ड में कॉपी को कैसे लिखूंगा, हमारा तो नंबर कटेंगे ही कटेंगे। लेकिन मैं आज की इस वीडियो में उसका सॉल्यूशन लेकर आया हूं कि अगर हैंड राइटिंग खराब है तो बोर्ड में कॉपी को कैसे लिखना है कि पूरा नंबर मिले। यानी हमारी जो नंबर होते वो कहां पे काटे जाते हैं, मैंने यही नहीं, मैंने कई सारे एग्जामिनर से बात किया जो कि बोर्ड की कॉपी चेक करते, जो फाइनल एग्जाम की कॉपी चेक करते हैं, और उनसे पूछा कि वो किस कंडीशन में नंबर को काटते हैं, क्या है नंबर काटने का प्रोसेस, क्या खराब हैंडराइटिंग पे नंबर कटता है। वो बोले खराब हैंडराइटिंग पे अगर वो हैंडराइटिंग पढ़ने योग्य है तो उस पर नंबर नहीं कटेगा। तो हमने ये भी पूछा कि यार नंबर कटता कहां है, तो वो जो चीजें बताया वो मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगा। और सभी एग्जामिनर और टीचर से मैं बात किया, वो सेम चीजें बताएं। ठीक है, देखो कॉपी को कैसे आपको लिखना प्रारंभ करना है। ठीक है, बोर्ड की कॉपी मिलते ही उसमें क्या करना और कैसे उसका लिखना प्रारंभ करना है, ये फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, यही सबसे मेन जरिया होता है जिसे देखकर एग्जामिनर और टीचर काफी खुश हो जाए और पूरे नंबरों की बरसात कर दे। ठीक है, और आपको बोनस अंक भी मिलेगा। कैसे मिलेगा वो चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। देखो, अगर आपका क्वेश्चन पेपर, कोई क्वेश्चन पेपर 70 मार्क्स का होता है, कोई 100 मार्क्स का होता है। ठीक है, लेकिन एक टॉपर स्टूडेंट अगर इस क्वेश्चन पेपर को कर आता है तो उसे 100 में 100 मिलता है। ठीक है, 100 में 100 मिलता है। एंड एक नॉर्मल स्टूडेंट कर आएगा तो उसे 100 में कितने नंबर मिलेंगे, केवल 80 से 75 नंबर मिलते हैं। ठीक है, 80 से 75 नंबर मिलते हैं। तो इसके 15 से 20 नंबर कहां करते हैं, 20 से 25 नंबर कहां पे करते हैं, ये चीजें हम देखेंगे ये क्या गलती करता है। आप भी अगर देखो ये चीजें बाद में स्टूडेंट बहुत ज्यादा पश्चाताप करते हैं, कहेंगे कि मैंने 70 मार्क्स का पूरा कर आया था पेपर और इसमें मुझे केवल 55 मार्क्स मिले, कैसे मिले। ठीक है, ये बहुत सारी ये चीजें बाद में पछताताप होती है। बाद में पछताने से अच्छा आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लोगे तो आपको फिर आजीवन नहीं पछताना पड़ेगा। ठीक है, और देखो ये दोनों के नंबर अलग अलग क्यों मिलते हैं, इसका सॉल्यूशन भी मैं ढूंढ निकाला हूं। ठीक है, देखो, और इसके बाद बहुत सारे बच्चे ये कमेंट कर रहे थे कि सर हमको बोर्ड पेपर में किस पेन का यूज करना चाहिए। ठीक है, जेल पेन का यूज करना चाहिए, बॉल पॉइंट पेन का यूज करना चाहिए, या किस पेन का यूज करना अच्छा होता है जिससे कि हमको राइटिंग भी स्मूथ देखने में लगती है। अगर क्वेश्चन पेपर में कोई भी प्रश्न नहीं आता तो उसका उत्तर कैसे लिखना, हमको पूरा प्रश्न सॉल्व करके आना। ठीक है, क्योंकि हमें इस बार बोर्ड परीक्षा में हमको कितना लाना है, 98% लाना है। इसके लिए हमें थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, कोई हर एक प्रश्न को हमें अटेम्प्ट करके आना, कोई भी प्रश्न उत्तर नहीं छोड़ना है, और जो प्रश्न उत्तर नहीं आता उसका उत्तर कैसे लिखना है हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, और बोर्ड परीक्षा में ये सब कुछ चीजें हैं जो कि हम आपको बाद में बात कर लेंगे बीच बीच में। ठीक है, इन सब चीजों को एक तरफ रखते हैं और ये जो पेपर इसी की सहायता से हमें बोर्ड एग्जाम की कॉपी को लिखना है। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हो हमने बोर्ड एग्जाम की कॉपी भी ले रखा है, जैसे कि आपको बोर्ड एग्जाम में इसको लिखना कैसे है। ठीक है, यहां से लिखना आपको प्रारंभ करना है और लिखने की जो तरीका होती है वो क्या होती है इस वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, ये हम पूरा कॉपी ले रखे हैं। और देखो एक चीज मैं आपको बता दूं कि आपको बोर्ड एग्जाम में जाने से पहले, ठीक है, 2 ब्लैक पेन ले लेना है, जो कि ब्लैक पेन 1-2 दिन यूज किया, बिल्कुल नया मत लेकर चले जाना। और यहाँ पे 2 ब्लू पेन ले लेना है
और एक ब्लैक स्केच लेना है, इसका यूज करना है कि नहीं ये भी बताऊंगा, और एक हाईलाइटर का यूज करना है, इसका कैसे यूज करना है, इस पे भी नंबर मिलते, बहुत अच्छे नंबर मिलते, टॉपर स्टूडेंट इसका यूज करते हुए आ रहे हैं। और एक 30 सेमी का स्केल लेना है, ठीक है। इससे क्या होती है कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी लंबी होती है, ठीक है। आप कितना खींचते हो, 15 खींचते हो, 20 सेमी की होती है, तो 2 बार स्केल का यूज करना पड़ता है, जिससे लाइन टेढ़ी हो जाती है, ठीक है। तो हम बताएंगे कि इसका यूज, ये 30 सेंटीमीटर का आपको स्केल लेना है, ठीक है। अब इन सभी को हम एक तरफ रख देते हैं और हमें यहां से कॉपी की शुरुआत करनी है। मैं एक चीज आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि बोर्ड एग्जाम में जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड कॉपी देता है वो कॉपी बिल्कुल सेम होती है, ठीक है। देखो इसमें भी आपको अनुक्रमांक दिखने को मिलेगा, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में, अंकों में, ये सभी चीजें सेम रहेंगी, ये चाहे इंटरमीडिएट का हो चाहे हाई स्कूल का हो, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हाई स्कूल का है और ये इंटरमीडिएट का कॉपी है, बिल्कुल सब कुछ इसमें सेम है, आपको कुछ भी बदला हुआ नजर नहीं आएगा, ठीक है। तो किसी एक कॉपी को हम बोर्ड एग्जाम में भर लेते हैं, और इसको भरेंगे कैसे, भरने का सही तरीका क्या है, ये भी यहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास एक पेपर है जिसमें ये अनुक्रमांक है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अंकों में लिखना है, यानी 1 2 3 जैसे ये लिखा उस तरह से आपको लिखना है, ठीक है। तो हम फटाफट इसको लिख लेते हैं। यहाँ पे हमने अंकों में लिख दिया, ठीक है। अब हमें किस में लिखना है, इसी रोल नंबर को हमें शब्दों में लिखना है। तो शब्दों में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, जो चीजें हैं उसको हम लिखेंगे, लेकिन लिखने का एक तरीका क्या होता है ये समझो आप। एक है तो यहाँ पे हमें क्या भरना है, एक भरना है, ठीक, शब्दों में भरना है। और कभी भी आपको कामा नहीं लगाना, बहुत सारे बच्चे कामा लगा देते हैं, कामा नहीं लगाना है, ठीक। एक है तो एक, दो है तो दो। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, अनुक्रमांक को शब्दों में इस तरह से पूरा का पूरा भर दिया, ठीक है। एक था तो एक, दो था तो दो, तीन था तो तीन भर दिया। अब इसके बाद इसमें भरने के लिए एक चीज आता है, दूसरा नंबर पे परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में भर दिया। तीसरा नंबर पे आता है विषय एवं प्रश्न पत्र तथा संकेतांक। यहाँ पे आपको क्या भरना है, सबसे पहले विषय, ये हमारा जो विषय है तो ये हमारा हिंदी है, ठीक है। कौन सा विषय है, हिंदी, तो यहाँ पे हम भर देंगे हिंदी। हिंदी। अब यहाँ पे प्रश्न पत्र की बात कर ले तो ये प्रश्न पत्र देखो 12th और 10th में दोनों में हिंदी जो होता है केवल होता है, एक प्रश्न पत्र चलता है, तो यहाँ पे आप केवल भर दोगे, ठीक है, इस तरह से। अब सबसे मेन चीज है कि प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, ठीक है। तो आपका देखो जो अंकित संकेतांक क्या है, 824 डीजी, ठीक है। तो हमें इस प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक क्या भरना है, इस बॉक्स में हमें भरना 824 डीजी, इस तरह से, ठीक है। अब इसके बाद मेन चीज यहां से शुरू होती है, परीक्षा का दिन। परीक्षा का दिन आपको बृहस्पतिवार है तो इसमें भर देना बृहस्पतिवार। नेक्स्ट हमको परीक्षा तिथि एवं पाली भरना है। तो जो हमारी परीक्षा है वो 22 फरवरी से, तो यहाँ पे हम 22/2/2024 इस तरह से भर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या भरना है, परीक्षा तिथि एवं पाली, कामा लगा दिया हमने। पाली जो होता है, हाई स्कूल का पाली प्रथम पाली होता है और इंटरमीडिएट का जो पाली होता है वो द्वितीय पाली होता है, ठीक है। तो आप इसमें पाली में प्रथम पाली और दूसरा आपका इंटरमीडिएट है तो द्वितीय पाली लिख लेना। अब मेन आता है केंद्र का नाम, जो कि आपको जो आईडी कार्ड मिलता है, प्रवेश पत्र मिलता है, उस पे होता है, ठीक है। जैसे हम एक लिख देते हैं आईडी कार्ड का, एच प्रयागराज लिख दो, उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो इस तरह से आपको पूरी कॉपी इस तरह से फिलअप करनी है, जैसे मैंने आपको बताया ये हाई स्कूल इंटरमीडिएट दोनों होती। अब इसके बाद हम कॉपी लिखने की शुरुआत करते हैं। जो ये आपका पेपर होता है, इस पेपर में सबसे पहले हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों में बहुविकल्पी प्रश्न देता है, ठीक है। तो आपका इंटरमीडिएट में प्रश्नोत्तर संख्या डालकर पहले का जो सही हो रहा है वो लिखना होता है, और हाई स्कूल में इसका ओएमआर सीट पर आंसर देना होता है, ठीक है। तो ओएमआर सीट हम लास्ट में देखेंगे कि कैसे हमें ओएमआर सीट इस तरह का भरना, ये आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। तो इसको एक तरफ रखते हैं। तो यहां से जब जैसे ही आपका बहुविकल्पी समाप्त होता है तो यहां से शुरू हो जाता है खंड ब, वर्णनात्मक टाइप के प्रश्न, ठीक है। और यही से हमें कॉपी